अखिलेश यादव जी तक बात पहुंचाना, फिर मैं करेक्शन करता हूँ, अखिलेश उद्दीन जी तक ये बात को पहुंचाना, तो उनसे पूछना अगर वाकई में आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, अभी भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है, तुम आगे आओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारे अंदर आस्था है। अभी तो राजनीति कर रहे हैं। अगर वाकई में आस्था था तो राम मंदिर अभी तक दर्शन करने क्यों नहीं आया? नंबर एक, वाकई में आस्था था तो इतने दिनों तक राम का विरोध क्यों किया? वाकई में आस्था था तो बाबरी क्यों करते थे? वाकई में आस्था तो निहत्थे राम भक्त तो किसी ना गोली से क्यों छलनी किया? वाकई में आस्था था तो राम मंदिर के विरोध में क्यों खड़े थे? वाकई में आस्था था तो संसद भवन में क्यों मातम मना रहे थे? हाय बाबरी, हाय बाबरी। दम है कांग्रेसियों का, दम है इन समाजवादियों का, तो बन जाए ना, टोपी लगा ले। अभी हत्या हुई जम्मू कश्मीर में, 2 लोग मारे गए, धर्म पूछ कर मारे गए, अभी टोपी लगा ले, AK-47 ले ले, अभी इनकाउंटर, अभी जो है आतंकवादी मार देंगे। पोप बनकर प्रदर्शन कर ले कुछ। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जब से राम मंदिर में चोरी हुई है तब से राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले आपने देखा कि संसद भवन के सामने किस तरीके से पप्पू यादव बैठे हुए थे और चंदा चोरी को लेकर एक पूरा प्लान और ड्रामा किया गया, एक नुक्कड़ नाटक किया गया। लेकिन उसका इम्पैक्ट अयोध्या पर कितना पड़ा है, लोगों की आस्था पर कितना पड़ा है, ये बड़ा सवाल है। और 2027 के इलेक्शन में जो विपक्षी पार्टियां इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, आखिरकार उसका कितना फ़ायदा उनको मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजू दास जी जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि क्या सोचते हैं। महाराज जी, जब से राम मंदिर में चोरी हुई है आपने देखा कि किस तरीके से बवाल मचा है। सारी विपक्षी पार्टियां अब सनातनी हो गई हैं और राम मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं निवेदन पूर्वक आपके लिए मंगल कामना करता हूँ हनुमान जी महाराज के चरण शरणस के, कि आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति है। और आपके कैमरा मैन के लिए भी साधुवाद, आपके जितने व्यूअर्स हैं, जितने दर्शक हैं, उनके लिए खूब खूब मंगल कामना। आपके विषय पर एक चीज़ मैं करेक्शन करूँगा। आपने कहा राम मंदिर में चोरी, सिरे से मैं इसको खारिज करता हूँ। राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई। आप कहोगे कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश में मुल्ला मुलायम सिंह जी ने गोली चलाई। कहाँ? अयोध्या में। क्या कहा? मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चले, अधिकारियों ने चलवाया। पहली बात मैं आपको करेक्ट करूंगी। एक मिनट बड़बा। हाँ चलिए, आप करेक्ट करिए। तो ये मुल्ला मुलायम सिंह नहीं है, वो मुलायम सिंह यादव हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उनके जो भाई हैं उन्होंने कहा था संसद भवन में कि चाहे आप मुल्ला मुलायम कहो, चाहे आप वोट दो हिंदू, चाहे ना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वयं मुलायम सिंह जी ने कहा चाहे तुम मुल्ला मुलायम कहो, हमने गोली चलवाई। एक नहीं, चाहे 1 करोड़ राम भक्त होते, उनकी सीना गोली से छलनी कर देता, सीना कम पड़ जाता, गोली कम नहीं पड़ता। तो क्या दोषी मुलायम सिंह हुए? मुलायम सिंह जी को तो कौन सा रत्न दे दिया गया। अगर वो गुनाहगार होते तो रत्न क्यों दे दिया गया? तत्काल की घटना है, गायत्री प्रजापति इतना बड़ा घोटाला किया, अखिलेश यादव के ऊपर कोई आरोप लगा? मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव थे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव। आरोप क्या अखिलेश यादव पे लगा? नहीं, गायत्री प्रजापति जेल में गए। उसी प्रकार से राम मंदिर में जहाँ भक्त क्या करता है, दान नहीं, वो क्या करता है, आपने कहा चंदा राजनेता लेते हैं, नेता लेते हैं। भगवान को कोई चंदा नहीं देता है। जो भी भक्त जाता है आस्था की वशीभूत होकर, 1 रुपया, 1.25 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जिसके पास 1 करोड़ है, सब क्या करता है, भगवान के चरणों में समर्पित करता है। हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति आए, इस पैसे से आपका भोग राग, पूजा की व्यवस्था, संतों की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो पाए। वो पैसा उसने राम मंदिर में समर्पित किया। लेकिन मंदिर से लमसम 500 मीटर दूर पर जहाँ काउंटिंग होती थी, ना तो वहाँ पुजारी ने चोरी किया, ना तो वहाँ कोई महंत है उसने चोरी की। 400 मीटर दूर जहाँ काउंटिंग होती थी, वहाँ बैंक के कर्मचारी और राम मंदिर ट्रस्ट के प्राइवेट कर्मचारियों ने कुछ गड़बड़ी की, 2, 4, 5 रुपए की।
2-4-5 रुपए 3300 करोड़ की बात हो रही है। चंपत राय जी का पूरा नाम आ रहा है, टिन्नू यादव का नाम आ रहा है, अखिलेश यादव इसी बात को लेकर सर कह रहे हैं। ये बात तो उन्होंने हमने कह दिया अखिलेश यादव ने पूरा प्रदेश खा गया। लाओ हिसाब दो। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था, पूरा प्रदेश खा गया, हिसाब दो। वो तो बताए, वो उन्होंने तो बताया कि भाई टिन्नू यादव ने उनको कितनी बार कॉल किया और बाबर बताया। की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है। आस्था है तो मैं फिर कहता हूँ आपके डंके की चोट पर, अगर वाकई में आस्था था तो राम मंदिर अभी तक दर्शन करने क्यों नहीं आया? नंबर 1, वाकई में आस्था था तो इतने दिनों तक राम का विरोध क्यों किया? वाकई में आस्था था तो बाबरी क्यों करते थे? वाकई में आस्था तो निहत्थे राम भक्त तो किसी ना गोली से क्यों छलनी किया? वाकई में आस्था था तो राम मंदिर के विरोध में क्यों खड़े थे? वाकई में आस्था था तो संसद भवन में क्यों मातम मना रहे थे, हाय बाबरी हाय बाबरी? ये तो एक सेलेक्टिव सोच है कि कैसे एक दलित ने राम मंदिर की भूमि पूजन कर दिया, कैसे एक दलित ने उद्घाटन कर दिया, कैसे एक दलित राष्ट्रपति दर्शन कर लिया। ये लोग कहते थे करे ये बाबा, ये मनुवादी, ये ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणों को गाली देते थे, ये कभी दलितों को मंदिर नहीं जाने देते, राष्ट्रपति स्वयं मंदिर पहुंचकर पूजा किया। ये उनको दर्द है, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई इनके पास चिकित्सा, शिक्षा, रोजी के रोजगार को लेकर कोई इनके मन में कोई भाव नहीं है। ये खाली क्या बात करे, चंदा चंदा। अरे गजब बात करते हो। फिर मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर आप अखिलेश यादव जी तक बात पहुँचाना, फिर मैं करेक्शन करता हूँ, अखिलेश उद्दीन जी तक ये बात को पहुँचाना तो उनसे पूछना, अगर वाकई में आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, अभी भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है, तुम आगे आओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारे अंदर आस्था है। अभी तो राजनीति कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, तभी तो सबसे बड़ी सनातनी पार्टी तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को घोषित कर दिया। उन्होंने तो तभी तो आप बताओ, लिंचिंग का नाटक किसने किया संसद भवन में? कोई महंत, कोई मठाधीश, कोई जगत गुरु क्या उस मंदिर के चोरी में था क्या? अगर वाकई में उनको मोदी से लड़ तो सकते नहीं, क्योंकि सब चोर हैं, ईडी सीपीआई लग जाएगी तो ये जेल में चले जाएंगे। ये चोला बहुत आसान है, साधु का है तो साधु को चाहे मारो, कूटो, गरियाओ। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, पप्पू यादव और एक जो है राजनीतिक गुरु है कंप्यूटर बाबा, तथा कथित कुछ संतों को भगवा चोला पहनाकर, कंठा पहनाकर ले गया तो छाती पीट रहा था। मेरा कहने का मतलब था कि अगर वाकई में आपको समस्या थी, कमल का कपड़े सिलवा लेते, पहन लेते। वाकई में आपको समस्या थी, अगर लगता था किसी ने चोरी करवाई, किसी की चोरी में हाथ है, तो आप संघ का विरोध कर रहे थे, तो संघ का गणवेश पहनकर आप वहाँ पर प्रदर्शन किए होते। आप एक तरफ देखो, ये भेष भगवान, अभी आप बैठकर कथा सुन रही थी, भेष की पूजा होती है हमारे देश में। अभी छोटे से बच्चे को बढ़िया राम बना दो, जितने लोग हैं सब चरण में गिर जाएंगे। ऐसे कोई बच्चे को प्रणाम कर ले, नहीं कर सकता है। तो उस प्रकार से पप्पू यादव, जिसके ऊपर 41 मुकदमे, लूट, हत्या, बलात्कार, फिरौती, डकैती, वो साधु बन जाता है। और साधु बनकर कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है। वो चंदे को जेब में रखता है। वहाँ कौन बाबा जेब में रख रहा था चंदा को? वो पैसे को कौन जेब में रख रहा था? वो जेब में रखता है, छीन लेता है। और राहुल गांधी जैसे मूर्ख व्यक्ति वहाँ पर जूता पहनकर जाता है और वो उसके हाथ से पप्पू यादव छीनकर जेब में रख लेता है, हंसता है। विपक्ष का क्या लीडर ऐसा होता है क्या कि किसी संस्कृति का अपमान करे? अगर मानते हो 1 मिनट के लिए कि कोई गुनाहगार है तो उसका विरोध करो ना, संतों का विरोध क्या? क्यों मैसेज दिया जा रहा है? क्योंकि हम साधु हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हमको आतंकवादी है नहीं, गला काट देता। मैं कहता हूँ दम है कांग्रेसियों का, दम है इन समाजवादियों का, तो बन जाए ना, टोपी लगा ले। अभी हत्या हुई जम्मू कश्मीर में, 2 लोग मारे गए, धर्म पूछ कर मारे गए। अभी टोपी लगा ले, AK-47 ले ले, अभी इनकाउंटर, अभी जो है आतंकवादी मार देंगे। पोप बनकर प्रदर्शन कर ले कुछ, लव जिहाद के सारे घटनाएं, धर्मांतरण के सारे घटनाएं मुसलमान और ईसाइयों के द्वारा होता है। अभी पोप बनकर कोई कार्यक्रम कर दे, दम है तो। अगर वाकई में तुमको समाज की चिंता है, करके दिखा दो। तो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद भी बड़ा टर्म्स यूज मौलाना साजिद रशीदी ने भी बोल दिया। मौलाना साजिद रशीदी तो आतंकवादी, उसकी बात छोड़ दीजिए। भगवा आतंकवाद किसने मढ़ा? देश के एक बहुत बड़ी राजनीतिक दल पार्टी जो लगातार देश में 70 वर्षों तक राज किया, कांग्रेस पार्टी ने भगवा आतंकवाद को मढ़ा। टाइम फिस हो गया, साध्वी प्रज्ञा क्लीन चिट मिल गई, बाहर हो गई, तो भगवा आतंकवाद कैसे? अगर भगवा आतंकवाद होता 1 मिनट के लिए मान लिया
अगर भगवा आतंकवाद होता तो क्या यहाँ ईसाई होते, मुसलमान होते? अन्य कंट्री में क्यों नहीं हिंदू है, मंदिर क्यों नहीं है? भारत में क्यों ईसाई है, क्यों मुसलमान है? पाकिस्तान में क्यों नहीं है, अफगानिस्तान में क्यों नहीं? एक आखिरी सवाल मेरा, 27 में अयोध्या के लिए बेहतर कौन हो सकता है? और क्योंकि अखिलेश यादव बोले हैं कि इस बार आएंगे तो अयोध्या को भव्य बना देंगे, सनातनी वो पहले से बन गए हैं, क्या कहेंगे? जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जब हम कुर्सी पे थे तब हम क्या करते थे, आज कुर्सी पे नहीं है तो राम 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 राम। आज जैसे हम कुर्सी से बाहर हुए, आजम का ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सामान्य व्यक्ति बोल रहा है। आज ये स्थिति परिस्थिति है। अयोध्या जैसे शहर में, फैजाबाद एक शहर हुआ करता था पहले, अब योगी जी ने उसको अयोध्या कर दिया है। वहाँ सोचो दंगे हुए, दुर्गा पूजा में दंगे हुए तो लमसम 22 दुकानें जली। 22 दुकानें में से सिर्फ 5 दुकान हिंदू का जला, वो सारे मुसलमान के थे। मरे मुसलमान, नुकसान किसका हो रहा है? सपा किसकी थी? मुसलमानों की। सरकार किसकी थी? मुसलमानों की। मरा कौन? मुसलमान। तो कहने का मतलब है आज शांति है योगी जी की सरकार में। जो दंगा करने वाले हैं सबको योगी जी नंगा कर दे रहे हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। जो राम की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही अब हिंदुस्तान में राज करेगा, और नहीं तो जय सीताराम हो जाएगा। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख लो। जो औरंगजेब बाबर हुमायूं को बात करता था, वो आज राम की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है पता है? जितने सनातनी हैं सब ये जग चुके हैं, और इसलिए अब मजबूरी में हमको क्या करना पड़ेगा? राम की बात करना पड़ेगा। उनको मोह टूट गई इस्लाम से। अब तो चिंता करने की बात है। सारे जो टोपी लगाकर झुक जाते थे, उनको चिंता करने की जरूरत है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। मैं वोट देता था समाजवादी पार्टी को, मैं वोट देता था कांग्रेस को, अब ये भी राम 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 करने लगा। अब मैं कहां जाऊं? अब उनके लिए चिंता है। हम हिंदू है, सनातनी है, राम भक्त में। फिर डंके की चोट पे कहता हूं, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो राम की बात करेगा, जो संतों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करेगा, जैसे अयोध्या में संघ विचार परिवार ने राम मंदिर को बनाने में सहयोग किया, जो कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा, जो काशी विश्वनाथ की बात करेगा, आप लोग उसी को वोट करना, सपोर्ट करना, उसके साथ होना। नहीं तो हमको कोई ज़रूरत नहीं। चलिए देखिए, तो अभी महाराज जी ने जिस तरीके से बात कही, 2027 में क्या समीकरण बनेगा, क्योंकि बार बार जब अखिलेश यादव राम मंदिर की बात करते हैं और 2027 में MY समीकरण PDA की बात करते हैं, जिसमें और पंडितों को जोड़ने की बात करते हैं, तो उस पर भी बड़ा सवाल उठता है। और बार बार राम मंदिर का नाम लेकर ये कहना कि इस बार राम मंदिर में दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी ही नहीं आ रहे हैं, तो उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन 27 में आखिरकार ये अयोध्या की जनता किसको चुनेगी? मंदिर में दर्शनार्थी नहीं आते। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से चंदा चोरी हुआ तब। अरे तो वो आके दर्शन तो कर ले पागल। ये सब कहाँ से हैं? देखो इतने लोग हैं, ना तो कोई मेरा नातेदार है। भाई कैमरामैन जरा घुमा के दिखाओ। ये ना तो ये मेरे नातेदार हैं, ना तो कोई रिश्तेदार हैं, ना तो मेरे काका हैं, ना तो चाचा हैं, ना तो बाबा हैं। कौन कहाँ से आया है पता नहीं। अरे अखिलेश यादव आकर देख तो लो, अयोध्या बता रहे हो दर्शन चंदा नहीं आता है। अरे पागल मूर्ख तुम। तब आप बताओ, आपने आप बताओ, आपने कह दिया कि राम मंदिर में भीड़ ही नहीं। देखिए सावन का महीना चल रहा है, अब देखिए चलिए जनता क्या कहती? योगी जी आएंगे। अरे योगी जी क्यों आएंगे? कह रहे योगी जब से आए हैं तब से शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, इतना कभी अच्छा नहीं चला है। अखिलेश आएंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल है, हम लोग दुखी रहते हैं हिंदू। हाँ दुखी रहते हैं। क्यों? बहुत परेशान करते हैं। क्या परेशानी हो? मुसलमानों की कितनी दंगाई होती है, कितनी नहीं होती है। चलिए आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कि भीड़, इतनी भीड़ आती है। अखिलेश की भी आंखें बंद है, खुल जाएंगी तब दिखाएंगे उन्हें। उनकी तो आंखें बंद है क्योंकि उनकी बुद्धि खराब है, उन्हें दिखाई क्या देगा। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो आंखें शुद्ध होंगी और शुद्ध होंगी। आप क्या कहेंगे? योगी जी की सरकार बनेगी 2027 में, और मुल्ला मुलायम सिंह का जो लड़का है अखिलेश यादव, वो जीवन में कभी नहीं आएगा। क्यों? कि वो हिंदू धर्म का विरोधी है। उसके पिताजी ने कास्ट युवकों पर गोली चलवाई
अयोध्या के अंदर हजारों कार सेवक मारे गए थे। हम भी कार सेवक हैं। हमारे पैर में गोली लगी थी। 1990 में आए थे हम कार सेवा करने और 1992 में आए थे। ये मुल्ला मुलायम सिंह है, इसका लड़का अखिलेश यादव, जिसने यहाँ पर फकम्मा नहीं करने दी, वो अखिलेश यादव जीवन में कभी नहीं आएगा। हिंदू विरोधी है वो। देखिए आप कथा कराने हमारे यहाँ आइए 1000 लोगों को लेके, आप कह रहे हैं दर्शनार्थी नहीं आते। 1000 लोग को लेकर आई हैं। हाँ हमारे यहाँ कहाँ से? ललितपुर से। अच्छा, सब कह रहे हैं कि जब से चोरी हुआ है तब से आस्था कम हो गई लोगों नहीं नहीं उतनी आस्था है, हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है, सब उनकी वजह से खूब। हाँ 1000 लोगों को लेकर बढ़ती है, आस्था कम नहीं होती, आस्था बढ़ती है। और चोरी हुई है, चोरी करेंगे, देने वाले देते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, देने वाले देते रहेंगे। यहाँ कमी नहीं है। जो राम के राज में नहीं दे पाएंगे, कहाँ दे पाएंगे? राजा एक, राम भिखारी सारी दुनिया। अरे गजब। तो देखिए ये अखिलेश यादव को सुनना चाहिए। आप भी कुछ कह रहे थे, कह दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आस्था कम नहीं हुई। इतनी जैसी कुंभ महाकुंभ में भीड़ होती, ऐसी हनुमानगढ़ी में रामलला मंदिर में वो उत्तम व्यवस्था है। योगी जी की उत्तम व्यवस्था, सुरक्षित बिल्कुल, सब बड़ी शांति से, बड़े अच्छे आराम से दर्शन हो रहे और भीड़ अपार है, लाखों की संख्या में आ रहे। कोई श्रद्धा कम नहीं हुई, कोई आस्था कम नहीं हुई, खूब बड़ी है। ये तो सब बदनाम किया जा रहा है सनातन विरोधियों के द्वारा। जो बदनाम करने का एक टैक्ट है, तरीका है। योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं, वो शुभ काम कर रहे हैं, वो अशुभ काम करते थे। चलिए तो देखिए आम जनता ने बता दिया कि कौन शुभ है कौन अशुभ है और कौन कितना काम किया है। राजू दास जी ने बताया, फिर आपने देखा आम जनता किस तरीके से टूट पड़ी अखिलेश यादव के वक्तव्यों को लेकर, कांग्रेस के वक्तव्यों को लेकर। आप क्या कुछ कहेंगे कि 2027 का समीकरण आखिरकार किसके पक्ष में रहेगा और कौन जी